तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन 1 के अंदर पूछा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, यानी ये प्रूफ करके दिखाना है कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो रूट 5 को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आपको जो समझ आएगा, क्वेश्चन के सोल्व होने के बाद समझ आएगा कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे रूट 5 हुआ आपका, रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 11, यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे एक ही मेथड से सोल्व होंगे, वह है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अगर हम एक क्वेश्चन को सीख लिया कि रूट 5 को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करते हैं, तो सारे के सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे एक क्वेश्चन के सीखने पर। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि रूट 5 को प्रूफ करते हैं इर्रेशनल है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर, जैसे यहाँ पे गिवन है कि रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर, यानी प्रूफ करना कि इर्रेशनल नंबर है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर अपोजिट मान के चलते हैं कि इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो हम मान के चलेंगे कि रैशनल है, कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो यहां लिखते हैं लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। और आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ा होगा कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिनको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके। जैसे यहां पे है P अपॉन Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और PQ क्या आपके PQ आर इंटीजर, यानी इस फॉर्म के जितने भी नंबर होंगे P अपॉन Q फॉर्म के, वो क्या होंगे हमारे रैशनल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखें कि 4 अपॉन 5 है, क्या होगा ये रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q फॉर्म का है, ये P है और ये Q है, और P और Q क्या है यहाँ पे इंटीजर है, 4 भी इंटीजर और 5 भी इंटीजर है। तो इस फॉर्म का है P अपॉन Q फॉर्म का, तो क्या बन गया ये रैशनल नंबर बन गया। क्या ये रैशनल नंबर होगा 3? क्या 3 रैशनल नंबर होगा? 3 भी एक रैशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 3 को भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 3 अपॉन 1 कर सकते हैं ना, 3 को 3 अपॉन 1 कर सकते हैं। किसी के अपॉन 1 आ गया तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो P अपॉन Q फॉर्म का बन गया, तो नंबर क्या बन गया, ये भी एक रैशनल नंबर बन गया। तो यानी कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और P Q क्या होते हैं यहाँ पे इंटीजर्स होते हैं। अगर हमने रूट 5 को रैशनल नंबर माना है, रूट 5 को रैशनल माना है, तो इसको P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी P अपॉन Q इक्वल टू रूट 5, और P Q क्या होंगे आपके P Q आर को प्राइम नंबर। अब आपका एक डाउट यहाँ पे ये पैदा हुआ होगा कि मैंने इस P Q को यहाँ पे को प्राइम क्यों लिया कि P Q को मैंने को प्राइम नंबर क्यों लिया। आपका यहाँ पे एक डाउट पैदा हुआ होगा। तो हम ये समझते हैं कि मैंने यहाँ पर को प्राइम नंबर क्यों लिया। जो हमारे को प्राइम नंबर होते हैं वो भी इंटीजर ही होते हैं, यानी जो को प्राइम नंबर होते हैं वो भी इंटीजर होते हैं। लेकिन कौन से वाले इंटीजर होते हैं, इंटीजर कौन से वाले इंटीजर होते हैं को प्राइम। तो हम को प्राइम समझते हैं, को प्राइम क्या होते हैं आपके। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका HCF क्या होता है 1 होता है, जिसका HCF क्या है 1 है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि 5,6 है आपका, तो इसका हम HCF निकाल सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1, और 6 को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 3 6 और 3 1 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसका HCF क्या आएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता उसमें क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो HCF क्या है इसका 1 आ गया, यानी कि 5,6 क्या हो गया आपके को प्राइम नंबर हो गए, क्योंकि इसका HCF क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो को प्राइम नंबर है। इसी तरीके से अगर देखें हम 2,4 है, तो 2 का HCF निकाले 2 मल्टीप्लाई 1 और 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। तो HCF क्या आ गया इन दोनों का, कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो HCF आया 2, यानी कि 2,4 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि HCF क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो को प्राइम नंबर नहीं होगा। यानी को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका HCF क्या आ जाए 1 आ जाए। लेकिन बात है इस चीज़ की, मैंने यहाँ पे को प्राइम नंबर क्यों लिखा, हम इसको इस चीज़ से समझते हैं। अगर मान लें 10 अपॉन 12 है, इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12,
यानी कि 5/6। तो यहाँ से ये पता चला कि 10/12 किसके इक्वल है, 10/12 इक्वल है 5/6 की, ये पता चला यहाँ से। यानी कि ये भी तो रैशनल नंबर है, 10/12 भी रैशनल नंबर है, P/Q फॉर्म का है, ये भी P/Q फॉर्म का है। लेकिन फ़र्क क्या है इसमें, फ़र्क ये है कि इसको 5/6 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, इस नंबर की। क्या क्या फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। यानी इसको हमें सोल्व करके कटवट करके डिवाइड करके क्या है हमारा 5/6 आया। यानी कि ये P/Q की कौन सी फॉर्म आई है, सिंपलेस्ट फॉर्म आई है। और 5 और 6 क्या है आपके, को प्राइम नंबर है। जैसे हमने यहाँ पे निकाला, इसका एचसीएफ कितना आया था, 1 आया था। 5 और 6 का एचसीएफ कितना आया, 1 आया। यानी कि डिवाइड करके किसी अगर रैशनल नंबर है कोई भी और उसे हम कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो ये P और Q होता है वो क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है। इसलिए हमने क्या किया, PQ क्या लिया हमने, को प्राइम नंबर लिया, क्योंकि ये P/Q क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, किसी रैशनल नंबर की क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे, को प्राइम नंबर लिया। अगर किसी के समझ नहीं आया तो सिंपल क्या लिखे कि PQ आर को प्राइम नंबर। अब आके देखते हैं क्या करते हैं। अब इसको लिखते हैं P = Q कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा √5 × Q। अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो P² = √5 Q का होल स्क्वायर। P² = 2 से कैंसिल आउट 5, यानी 2 से रूट कैंसिल आउट। अब Q पे भी चला जाएगा 2a, यानी Q²। अगर यहाँ पे देखें 5 कहाँ चला जाएगा, इसका फॉर्म में जा सकता है, P²/5 = Q²। अब यहाँ पे एक बात समझने की ये है, इसको समझते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम का यूज होगा, आपकी क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में लिखी हुई है थ्योरम। थ्योरम ये है, अगर एक P प्राइम नंबर है, P क्या है, प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड A², देन P ऑल्सो डिवाइड A। क्या मतलब है इस थ्योरम का, हम थ्योरम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। हम ये माने P एक प्राइम नंबर है, मान ले P की वैल्यू हमने मान ली 2, P एक प्राइम नंबर है क्योंकि 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। और A² की जगह मान लिया A² ले ले 6 का स्क्वायर। तो उसने थ्योरम में क्या बोलता है, इफ P डिवाइड A², यानी कि P किसको डिवाइड करता है, A² को, यानी A² कौन डिवाइड करता है, P। तो A² की जगह कितना, 6²/2। तो क्या होगा, 6² यानी ये 36/2, कितना कट जाएगा, 18। यानी अगर P डिवाइड करता है A² को, यानी 6² को 2 ने डिवाइड कर दिया, कितना है, 18 आया। तो क्या कह रहा आगे कि P ऑल्सो डिवाइड A, यानी P किसको डिवाइड, यानी P फिर दोबारा डिवाइड करेगा, यानी P किसको डिवाइड करेगा, A को डिवाइड करेगा। A की जगह कितना आपका, A की जगह 6, तो 6/P की जगह 2, यानी 2 3 = 6। तो थ्योरम ये कहती है अगर P डिवाइड करता है A² को, तो देन यानी जरूर P फिर ऑल्सो डिवाइड A, यानी कि P किसको डिवाइड करेगा, A को जरूर डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे 6 ने किसको डिवाइड करा, 2 को डिवाइड कर दिया, यानी 3 आ गया। तो ये थ्योरम याद रखनी है, इसका यूज है। तो यहाँ पे देखें अगर हम, यहाँ पे क्या P² को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, यानी 5 ने P² को डिवाइड किया तभी तो Q² आया। जैसे 4/2 है, 4/2 का मतलब 2, यानी 2 दूनी 4, यानी 4 को किसने डिवाइड किया, 2 ने डिवाइड किया तभी तो 2 आया है। इसी तरीके से 5 ने जब P² को डिवाइड किया तभी तो Q² आया। तो हम क्या लिख सकते हैं, और 5 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड P², देन 5 डिवाइड ऑल्सो P। तो इसका मतलब ये है, थ्योरम ने यूज की 5 डिवाइड P², देन 5 डिवाइड ऑल्सो P, यानी 5 किसको डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। अब आगे देखते हैं इसको मिटा देता हूं मैं। अगर P को डिवाइड कर रहा है 5, तो कोई नंबर ही तो आएगा डिवाइड करने के बाद। मान ले वो नंबर आता है आपका M मान लेते हैं, तो P = 5 है। अब क्या करना है आगे इस क्वेश्चन के अंदर कि P = 5, M कहां रखना है हमको, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो।
पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, तो क्या है, पी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो पी की जगह क्या पुट किया हमने, 5m का होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो 5 पंजे 25, m स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू क्यू स्क्वायर। 5 से कैंसिल आउट, 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। तो वही बात है यहाँ पर भी, जिस तरीके से ये बात, इसी तरह की कंडीशन बन गई है। यानी कि 5 किसको डिवाइड करता है, क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है 5। तो 5 किसको भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा। यहाँ लिख सकते हैं 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर, देन 5 ऑल्सो डिवाइड क्यू। यही तो मतलब है इसका। यानी 5 क्या प्राइम नंबर है, यानी 5 ने क्यू स्क्वायर को डिवाइड किया तो क्यू को डिवाइड करेगा ना 5, थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यानी ये क्या आएगा यहाँ पे 5 अपॉन, यानी क्यू अपॉन 5 इक्वल टू n नंबर मान लेते हैं। यानी क्यू इक्वल टू कितना आ गया, 5n। अब देखो यहाँ पर p इक्वल टू क्या आया आपका, 5m आया, और q इक्वल टू कितना आया, 5n आया। अब यहाँ पे बात समझने की ये है कि हमने यहाँ पे पी क्यू क्या माना है, पी क्यू क्या आपके कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर का मतलब क्या है, जिसका एचसीएफ क्या है, 1 आए। लेकिन यहाँ पे देखिए पी क्या है आपका, यहाँ पे पी आ गया आपका 5m आया, और क्यू क्या है आपका 5n आया। इसका अगर एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ कितना आ रहा है इसका, 5 आ रहा। यानी पी क्यू क्या है आपके, पी क्यू कोप्राइम नंबर नहीं है। लेकिन हम क्या मान के चले कि पी क्यू क्या आपके कोप्राइम नंबर है, यानी जो हमने माना है वो गलत माना। यही होता है कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड के अंदर, कि जो हम मान के चलते हैं वो गलत हो जाता है लास्ट में आके, तो प्रूफ हो जाता है कि जो माना है वो गलत है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि पी एंड क्यू हैव फैक्टर, फैक्टर क्या रखता है, 5 फैक्टर रखता है, 5 फैक्टर। सो यहाँ लिखते हैं देन P and Q are not coprime number, are not coprime, but that is contradict against our assumption. So root 5 is irrational. यानी क्या लिखा, P एंड Q क्या है, फैक्टर रखता है। यानी कि क्या फैक्टर रखते हैं, 5। यानी P एंड Q में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, क्या है, फैक्टर है। देन P एंड Q आर नॉट कोप्राइम नंबर, क्योंकि P Q कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। जब इसमें कॉमन फैक्टर आ गया, 5 आ गया, उसका एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया, तो कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्ट, क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। जो हमने माना था कि पी क्यू कोप्राइम है, तो उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, बात उल्टी हो गई है ना। दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट अगेंस्ट आवर एजम्पशन। हमने क्या माना था कि पी क्यू कोप्राइम है, लेकिन यहाँ पर जो है कोप्राइम नहीं आया। फिर क्या लिख देंगे, सो रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। तो क्या हो गया, रूट 5 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो गया। तो ये प्रूफ हुआ हमारा।